हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में डिटेल से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। कंप्यूटर में कितने जनरेशन थे और कौन सी जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, ये सब हम जनरेशन वाइज सीखने वाले हैं। टोटल 5 जनरेशन थे कंप्यूटर के, 1 से लेके 5 तक। वो सभी पाँचों जनरेशन हम डिटेल से सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ ही लिए जाते हैं। इसीलिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट जनरेशन से देखते हैं कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन क्या था, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें ईकार्ट मोचली ने फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को डेवलप किया था, जिसका नाम था एनियक। कब डेवलप किया था? 1946 में। और कहाँ पे डेवलप किया था? तो यूएसए में। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो कि डेवलप किया गया था, इसीलिए इसको फर्स्ट जनरेशन में डाला गया है। ठीक है। वैक्यूम ट्यूब वॉज कोर एलिमेंट इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था वो कोर एलिमेंट के तौर पे यूज़ किया गया था फर्स्ट जनरेशन में। जैसे आज की जनरेशन में देखोगे आप तो प्रोसेसर वगैरह जो यूज़ किए जाते हैं, ये उस टाइम का प्रोसेसर हुआ करता था कंप्यूटर का। ठीक है, आप ऐसा एग्जांपल के लिए मान सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट था उस टाइम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का। इसके बिना फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर नहीं चल सकता था। ठीक है। The time period of first generation of computer was from 1945 to 1956। कई बार पेपर में टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टाइम पीरियड आप याद रखेंगे और कौन सी जनरेशन में कौन सा कोर एलिमेंट यूज़ हुआ था वो आप, ये दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये दो चीज़ आप याद रखेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो 1945 से 1956 तक था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पंच कार्ड एंड पेपर टेप वाज सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, पंच कार्ड और पेपर टेप क्या थे? सेकेंडरी स्टोरेज थे। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड इंटरनल स्टोरेज। ठीक है, और स्लो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। देखो, ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन से जनरेशन में? 1945 से 1956। इतने पुराने टाइम में कंप्यूटर बनाया गया था। उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसीलिए ये क्या होता था, इसमें बहुत ही कम स्टोरेज कैपेसिटी थी और ये बहुत ही स्लो कंप्यूटर हुआ करता था। जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कराया जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्लो थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की। ऑब्वियसली कम ही होगी क्योंकि उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ नॉट पोर्टेबल। ये पोर्टेबल नहीं था, उसमें फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, पोर्टेबल नहीं था क्योंकि इसमें जो एक कंप्यूटर होता था वो एक रूम या उससे भी बहुत बड़ा कंप्यूटर होता था। एक रूम के बराबर कंप्यूटर होता था बेसिकली, जिसको एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाया नहीं जा सकता था, इसीलिए ये पोर्टेबल नहीं था। कंज्यूम लेट लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत ज़्यादा बिजली यूज़ करता था क्योंकि इसमें वैक्यूम ट्यूब जैसे बहुत ही ज़्यादा पार्ट्स लगे हुए थे जो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते थे। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या था, बहुत ज़्यादा बिजली का यूज़ होता था इस पहले जनरेशन के कंप्यूटर में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मशीन कोड यूज्ड फॉर एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। या फिर आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर थे उसमें मशीन कोड का यूज़ किया गया था। कुछ एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के: ENIAC, EDVAC, EDSAC और लास्ट है UNIVAC1। ठीक है, इनके फुल फॉर्म के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप इसको फुल फॉर्म के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख दो कंप्यूटर फुल फॉर्म वीडियो। ठीक है, तो मैं आपके लिए वीडियो, एक फुल फॉर्म के रिलेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके एग्ज़ाम में जितने भी फुल फॉर्म पूछे जाते हैं वो सभी मैं उस वीडियो में कवर कर लूँगा। आइए नेक्स्ट जनरेशन देखते हैं।
फर्स्ट जनरेशन आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी सेकंड जनरेशन में कैसे कंप्यूटर और कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM वर्जन 700, एटलास एंड ICL वर्जन 1901। ये जो नंबर दिख रहे हैं ना आपको, ये वर्जन बोलेंगे हम इसको। IBM वर्जन 700 और ICL वर्जन 1901 ये कंप्यूटर थे जो सेकंड जनरेशन में बनाए गए थे। ट्रांजिस्टर वॉज द कोर एलिमेंट इन सेकंड जनरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। ये आप याद रखेंगे कि कौन सा कोर एलिमेंट था सेकंड जनरेशन में, तो ट्रांजिस्टर कोर एलिमेंट था। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कोर एलिमेंट था, वैक्यूम ट्यूब। टाइम पीरियड क्या था सेकंड जनरेशन का, टाइम पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वॉज 1956 से 1963। ये टाइम पीरियड आप याद रखेंगे, पेपर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दे देगा टाइम पीरियड से रिलेटेड। टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क वॉज यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, टेप और मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ किया गया था सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। हाई लेवल प्रोसीडरल लैंग्वेजेस फोर्टन एंड कोबोल, ये दो लैंग्वेज थी फोर्ट्रैन एंड कोबोल जो कि यूज़ की गई थी सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, रिक्वायर लेस पावर टू ऑपरेट। इसमें क्या था, कम पावर लगता था ऑपरेट करने के लिए। किसके कंपैरिजन में, तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। अभी हमने देखा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में बहुत ही ज़्यादा पार्ट लगे थे जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। तो जो सेकंड जनरेशन आई उसमें एक सुधार किया गया कि इसमें ऐसे पार्ट्स लगाए गए जो कि कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे, ठीक है, कंज्यूम करेंगे कम इलेक्ट्रिसिटी। और सेकंड जनरेशन में दो तीन चीज़ें और बढ़िया हुई कि पहले जनरेशन के कंप्यूटर के कंपेयर में सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो थोड़े स्मॉलर थे, ठीक है, रिलायबल थे और फास्टर भी थे पहले जनरेशन के कंपेयर में। ये कंपेयर किया जा रहा है पहले जनरेशन से। देखो पहले जनरेशन में जो कुछ कमियां थी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज़ करना, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का स्लो होना, ठीक है, इन सभी कमियों को जब हमने थोड़ा सुधार किया तो वो जनरेशन चेंज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है फर्स्ट जनरेशन से। और जो सेकंड जनरेशन में जो कमियां हैं उसको अगर सुधार करके थर्ड जनरेशन में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही जो जनरेशन चेंज होती जा रही है उसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ आ रही है, तो ये आप याद रखेंगे। और एक चीज़ और यहाँ पे यूज़ हुई थी कि जो स्पेस था मेमोरी का वो इसमें बढ़ाया गया था थोड़ा सा, ठीक है। मैग्नेटिक कोर वाज यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक कोर का यूज़ किया जाता था सेकंड जनरेशन में। यहाँ तक सेकंड जनरेशन ख़त्म हो गया है। आइए अब देखते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन क्या है, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर आर IBM 360, NCR 395 एंड TDC 316 डेवलप बाय जैक किल्बी। ये तीन कंप्यूटर थे थर्ड जनरेशन के जो कि किसने बनाए थे, जैक किल्बी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC वॉज द कोर एलिमेंट इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या थे, थर्ड जनरेशन में कोर एलिमेंट के तौर पे काम करते थे। द टाइम पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज 1964 से 1971। थर्ड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था, 1964 से 1971। मैग्नेटिक डिस्क वॉज यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक डिस्क का यूज़ किया गया था। डेवलपमेंट ऑफ मिनी कंप्यूटर, दोस्तों थर्ड जनरेशन में ही मिनी कंप्यूटर का डेवलपमेंट चालू हो गया था। जो अभी आप लैपटॉप देखते हो, ठीक है, ये सब मिनी कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। पहले के जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में ये बनना चालू नहीं हुए थे, लेकिन थर्ड जनरेशन से मिनी कंप्यूटर बनना चालू हो गए थे, ठीक है। और भी नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं हम और क्या क्या इन्वेंट किया गया था इसमें थर्ड जनरेशन में। ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम भी थर्ड जनरेशन में ही बनना चालू हुआ था।
दो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, पहला रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम थे जो कि डेवलप किए गए थे थर्ड जनरेशन में। स्मॉलर देन सेकेंड जनरेशन, ये क्या था, स्मॉल थे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के कंपेयर में। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, जैसे कि फोर्ट्रन 2 से 4 तक, कोबोल, पास्कल, PL1, एल्गोल 68 एक्सेट्रा। दोस्तों ये थर्ड जनरेशन का कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि मिनी कंप्यूटर कौन से जनरेशन में बने थे, तो थर्ड जनरेशन में। ये एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से जनरेशन में डेवलप किए गए थे, तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने लग गए थे हम। अब बढ़ते अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर DEC-10 एंड स्टार 1000। ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के नाम है। नाम आपको याद रखने, कई बार नाम एग्जाम्पल में पूछ लिए जाते हैं, तो आप एग्जाम्पल देख के आप नाम याद रखेंगे और पेपर में पूछे तो आप इसको सही टिक करना है। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट यानी कि SLIC एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट यानी कि VLSICS। ठीक है, ये क्या थे, ये दो कोर एलिमेंट थे जो कि यूज़ किए गए थे फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज 1971 से 1975। ये टाइम पीरियड था फोर्थ जनरेशन का। ठीक है, यहाँ पे आप ये चीज़ याद रखेंगे, कई बार इसके फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। LSIC यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, LSIC का फुल फॉर्म और VLSI का फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये आप फुल फॉर्म याद रखेंगे, बस V में वेरी लग जाएगा, बाकी पीछे का सेम है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें भी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है, बस स्टार्ट में वेरी लग जाएगा, V से वेरी। ठीक है, तो ये दोनों आप फुल फॉर्म याद रखेंगे, फुल फॉर्म भी पूछ ले जाते हैं इन दोनों के। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बढ़ते हैं। सेमीकंडक्टर वर यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज के लिए कौन से कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर को यूज़ किया गया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपने। डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो कंप्यूटर और PC। फोर्थ जनरेशन में और भी ज़्यादा छोटे कंप्यूटर का बनना, डेवलपमेंट होना चालू हो गया था। ठीक है, इन दिस जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड, और इसी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर बनना चालू हो गए थे। हाई लेवल लैंग्वेज लाइक C++ एंड DBMS यूज्ड इन दिस जनरेशन। अगर आप कोडिंग करते हैं तो आपको पता होगा ये कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज स्टार्ट हो गई थी फोर्थ जनरेशन से, अब अभी भी ये यूज़ होती है और इसमें बहुत सारी एडवांस चीज़ें आ गई हैं। तो ये फोर्थ जनरेशन से चालू हो गई थी, C++, DBMS। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि कौन से जनरेशन में आई थी, फोर्थ जनरेशन में। एप्लीकेशन डेवलपमेंट बाय यूज़र विद यूज़र फ्रेंडली। इसमें एप्लीकेशन का डेवलपमेंट होना चालू हो गया था यूज़र्स के लिए, और यूज़र फ्रेंडली भी थे इसमें काफ़ी, मतलब लोगों के लिए आसान हो गए थे कंप्यूटर चलाना। ठीक है, ऐसे ऐसे एप्लीकेशन बन गए थे फोर्थ जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, फिफ्थ जनरेशन पे, यानी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड पाम टॉप एक्सेट्रा। जो फिफ्थ जनरेशन है, इसको एक चीज़ और मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, जो फिफ्थ जनरेशन है उसी को फ्यूचर जनरेशन भी बोला जाता है कंप्यूटर का, जिसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये U है, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इज़ द कोर एलिमेंट। कोर एलिमेंट क्या था, ULSI था इसमें, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये आप याद रखेंगे और इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे, तो क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन इज़
देखो ये टाइम पीरियड जो था इसका 1985 से और ये अभी तक चल रहा है, इसके बाद कोई जनरेशन नहीं आई है। तो जो कंप्यूटर जनरेशन थे वो 1 से स्टार्ट हुए थे और अभी 5 जनरेशन चल रही है कंप्यूटर की। अगर इसमें कोई नई टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी आती है तो जनरेशन चेंज हो सकती है, हम 5th जनरेशन से 6th जनरेशन पे जा सकते हैं, ठीक है। तो और ULSI आपको पता होगा, ये प्रोसेसर है जिसमें AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेसर में इनबिल्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटीग्रेटेड कर दिए गए हैं ताकि लोग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का भी यूज़ कर सके। तो ये 5th जनरेशन में पॉसिबल हो पाया है। रैम एंड रोम इज़ यूज्ड फॉर प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज के लिए रैम एंड रोम का यूज़ किया जाता है। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा रैम एंड रोम के ऊपर। पेपर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रैम और रोम क्या होते हैं, ठीक है, इन दोनों के डिटेल के बारे में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। HDD यानी कि हार्ड डिस्क एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD इज़ यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज के लिए क्या यूज़ होता है, हार्ड डिस्क एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव HDD एंड SSD। ऑल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, जावा, पाइथन, .NET एक्सेट्रा इंक्लूडेड। 5th जनरेशन में ये सभी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह यूज़ होने लग गई है, ठीक है। पाइथन देखोगे आप, .NET, ये पाइथन वगैरह भी बहुत चल रहा है। तो 5th जनरेशन में बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज बन गई है पाइथन वगैरह, ठीक है। मशीन लर्निंग हो गई, ये सब 5th जनरेशन के एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपका 5th जनरेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आइए देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा, रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा टॉपिक का। तो हमने देखा कि कंप्यूटर जनरेशन के बारे में आज हमने पढ़ा, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हमने देखा कि कंप्यूटर जनरेशन क्या है और कंप्यूटर जनरेशन में कितनी जनरेशन होती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 5 जनरेशन है, 1 2 3 4 5, है ना। इनके जनरेशन के में कोर एलिमेंट कौन से यूज़ किए गए और टाइम पीरियड कब से कब तक था। तो फर्स्ट जनरेशन में कोर एलिमेंट था वैक्यूम ट्यूब और टाइम पीरियड था 1945 से 1956। सेकंड जनरेशन में कोर एलिमेंट था ट्रांजिस्टर और टाइम पीरियड था 1956 से 1963। थर्ड जनरेशन में कोर एलिमेंट था IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट और इसमें जो टाइम पीरियड था 1964 से 1971। फोर्थ जनरेशन में था LSIC एंड VLSIC, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड था 1971 से 1985। फिफ्थ जनरेशन में कौन सा कोर एलिमेंट था, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। 1985 से अभी तक ये चल रहा है और इसमें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वगैरह इसमें मर्ज कर दी गई है जिससे मशीन लर्निंग वगैरह पॉसिबल हो पाई है। तो फिफ्थ जनरेशन अभी चल रही है और ये चलती रहेगी जब तक सिक्स्थ जनरेशन नहीं आ जाती। तो ये हमारा रिवीजन था, ये सबने आज की वीडियो में हमने सीखा स्टेप बाय स्टेप डिटेल से। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।